हेलो मेरे प्यारे आईआईटियंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगले वीडियो के बारे में ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और बचे हैं बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्लास 10th के लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? डी पे डिपेंड करता है, याद आ रहा होगा। नेचर ऑफ रूट जो है डी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या होता था कि डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आती थी तो रियल और इक्वल वैल्यू लेते थे। डी की वैल्यू अगर 0 से कम आती थी तो क्या लेते थे हम लोग? डी की वैल्यू अगर 0 से कम आती थी तो इमेजनरी लेते थे, और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती थी तो रियल और डिस्टिंक्ट लेते थे। या तो छोटी छोटी चीज़ें क्लास 10th के लेवल पे आपको याद होंगी। अब एक छोटा सा चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊँगा, आयोटा। ये होता है आयोटा। आयोटा का क्या मतलब होता है? आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। क्योंकि क्लास 10th के लेवल तक हम लोगों ने पढ़ा कि निगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको आयोटा को अंडर रूट ऑफ -1 कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हमको किसी ने दे दिया x² + ix -5 = 0। रूट्स की बात करते क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। अब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो s² का कोफिशिएंट हो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आयोटा, सी की वैल्यू -5। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। डी हमारा क्या होता है? b² -4ac। बी बोले तो i का स्क्वायर -4 × 1 × -5। तो i² हमारा -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 20 दैट इज 19। डी हमारा क्या आ गया? 90। जो डी हमारा है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉजिटिव हो गया है। पॉजिटिव हो गया यानी रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है? -b ±d/2a। यही हम लोगों ने पढ़ा है। बी हमारा यहाँ पे क्या था? आयोटा था, तो माइनस आयोटा ± √d/2a। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा बच्चों। आपने देखा आयोटा, आयोटा क्या होता है? हमारा इमेजनरी नंबर होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ? ये पढ़ा कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट होता है। रियल और डिस्टिंक्ट होता है। और हमने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी रियल और डिस्टिंक्ट, लेकिन रियल तो आ नहीं रहा है, ये तो इमेजनरी आ गया। तो ये आप याद रखेंगे कि सफिशिएंट तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है। तो नेसेसरी पर सफिशिएंट के लिए अब यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारे उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो हमारे ए और बी और सी की जो वैल्यू आई बच्चों, ए बी और सी की वैल्यू आने, ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर को। रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। आई होप सबको क्लियर हो गया। देखिए क्या यहाँ पे हमने इसी बात को 10th के लेवल पे जो पढ़ी बात है हमने उसको गलत साबित कर दिया। तो उसमें एक कंडीशन हमारी हो जाएगी, ए बी सी जो तीनों कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? हमारे रियल होने चाहिए, इमेजनरी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, चलिए थोड़ा और आगे हम लोग बातों को बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा 10th के लेवल पे डी की वैल्यू 0 है। अब डी की वैल्यू 0 है तो याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान होगा कि डी की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। डी की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स हमारे क्या हैं? इक्वल होते हैं। अब अगर आपको ये पता होगा तो हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी थी, अगर ध्यान होगा आपको तो पीछे वीडियो में देखेंगे आप, तो x + b/2a का होल स्क्वायर ये लोग सॉल्व किए थे, तो √d/2a का होल स्क्वायर था, ये था।
अब यहाँ पे डी की वैल्यू तो जीरो है, तो डी की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो राइट साइड में आपको क्या मिल गया, सीधे सीधे क्या मिल गया, राइट साइड में आपको जीरो मिल गया। राइट साइड में अगर जीरो मिल गया तो ये कैसा नंबर मिल गया, ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट ऐड कर लेंगे कि अगर डी की वैल्यू जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, तो रूट्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ जो आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो इक्वेशन होता है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो है हमारा बच्चों, इक्वेशन जो है हमारा वो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब आगे इसमें थोड़ा सा और क्या करते हैं, कंडीशन, थोड़ा और चीज़ों को समझ, बेटा समझना बहुत ज़रूरी है। अब डी की वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो डी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी या डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। डी इज लेस देन जीरो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रूट्स होते हैं इमेजिनरी होते हैं, रूट्स इमेजिनरी होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने अभी। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कि अगर एक रूट हमारा अगर मान लीजिए p प्लस आई क्यू है, तो ऑटोमेटिक दूसरा जो हमारा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा p माइनस आई क्यू। दो रूट्स हो गए हमारे, आई दोनों में इमेजिनरी हो गया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की चीज़ है बेटा, जो साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लियर होगा, इस सब चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो ये आपको ध्यान हो गया। जैसे मान लीजिए एक रूट मेरा दे दिया माइनस टू आई माइनस वन। सर ने क्या सिखाया था, साइन किसका चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट वाले का, तो बस इसका साइन चेंज होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, टू आई प्लस वन हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं जब d इज ग्रेटर देन जीरो होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसलिए बच्चों मैं डिटेल बता रहा हूँ। अगर d जीरो से बड़ा है तो इसमें भी दो कंडीशन होगी। अगर d हमारा जीरो से बड़ा है तो इसमें भी दो कंडीशन की। मान लीजिए मैंने d को, हमारा d अंडर रूट में आता है इक्वेशन के हिसाब से, d हमने दो नंबर ले लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिया। मान लीजिए d की वैल्यू मैंने 36 ले ली, एक 36 ले लिया और एक मान लीजिए 24। 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर डालेंगे, डी परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, तो बाहर जो नंबर आएगा वो रियल नंबर आएगा। बी एक ऑलरेडी रियल नंबर है, तो रियल नंबर में रियल नंबर प्लस माइनस होगा तो रियल नीचे रियल नंबर है ही, यानी जो भी हमको मिलेगा बाहर वो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, वो रियल नंबर मिलेगा अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो। उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो रियल और इक्वल होने के चांसेस हो सकते हैं, रियल होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल होगा। बात समझ में आ गई कि मैंने क्या बताया कि अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है और मैंने उसको एक परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, मान लीजिए मैंने इसको 36 लिया, परफेक्ट डी की वैल्यू मैंने परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, तो डी की वैल्यू जब परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो कैसा नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा। वो कैसा आएगा, रियल नंबर आएगा। अब मान लीजिए मैंने डी को 24 लिया जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब इसका निकालेंगे 24 का तो आ जाया करता है टू रूट सिक्स आएगा मान लीजिए। और हम लोग ये पढ़े हैं कि ये हमारा क्या होता है, रूट सिक्स एक इर्रेशनल नंबर होता है जो कि बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग इमेजनरी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, रूट सिक्स एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर मिला तो रेशनल नंबर मिला,
जब परफेक्ट स्क्वायर हमने डी की जगह परफेक्ट स्क्वायर रख दिया तो मुझे एक रैशनल नंबर मिला। अब डी की जगह मैंने परफेक्ट स्क्वायर न रख करके कोई और नंबर रखा तो हमारा क्या आएगा कि इर्रेशनल नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है, इर्रेशनल नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यानी अगर मान लीजिए इसका एक रूट दे दिया 2+√3, ये इर्रेशनल नंबर है बेटा, क्लास 10 के लेवल पे आपने पढ़ा है। तो बाय वन गेट वन वाला हिसाब किताब। तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बस इसका साइन चेंज कर दीजिए, 2-√3 हो जाता है, 2-√3 हो जाता होगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ है, साइन किसका चेंज होता है, इर्रेशनल वाले पार्ट का चेंज होता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको समझना है। हाँ चलिए, अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अब एक छोटे क्वेश्चन जितना लोगों ने समझा उसके बीच भी छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, इससे पहले एक हम लोगों ने क्लास 10 के लेवल पर पढ़ा था कि इक्वेशन बनाने का तरीका हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज, s² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। ठीक है, दूसरा इसको एक और तरीके से कह सकते हैं कि इसका दूसरा तरीका भी लेते हैं कुछ लोग, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, दोनों जीरोज को इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे किसी विद्वान ने कह दिया फाइंड द इक्वेशन अगर एक √3 माइनस 2 है। ध्यान सुनिएगा, बस एक इतना आएगा क्वेश्चन। तो आपको तो इर्रेशनल वाला मैंने सिखाया, साइन किसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा। यानी अल्फ़ा अगर √3 माइनस 2 है तो बीटा किसका साइन, इसका साइन चेंज होगा, -√3 माइनस 2 है। अब अगर आप दोनों का सम करेंगे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए +√3 -√3 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, -2 -4 आ गया। तो समझ में आई बात। दोनों को आप जब ऐड करेंगे √3 माइनस 2 -√3 -2 तो ये कट जाएगा, -4 आ गया। जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, √3 माइनस 2 -√3 माइनस 2। अब देखिए ये ए हो गया, ये -2 की ए की तरफ का ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a², ये a² की तरफ क्या करेगा, -b², यानी -2 का स्क्वायर 4 -3 किया 3, यानी 1 आ जाएगा। फिर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करके इक्वेशन आप बना सकते हैं। s² माइनस सम ऑफ जीरो यानी +4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी 1 इक्वल टू 0। ठीक, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ कैसे करना है। चलिए अब थोड़ा सा एक हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, बोलूँगा भी, ध्यान से सुनिएगा कि 1 रूट इज इक्वल टू, एक रूट है, अब इसे आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, इज 10π/8, 10π/8 है। और हमको इसका इक्वेशन बनाना है, और इसमें एक और कंडीशन दिया है कि y की वैल्यू जो दी है वो दिया हुआ है ax² अल्फा दिया है, y इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए बस इतना दिया है, ध्यान समझिएगा। 1 रूट इज 10π/8 दिया हुआ है, तो हम इसका इक्वालिटी की इक्वेशन बनाना है, इसको हम तो बाद में समझेंगे। अब 10π/8 की वैल्यू हो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, ये बस समझा दो, खुद से करेंगे। इसके मान लीजिए हमारा एक ही रूट दिया है, तो अल्फ़ा हमारा कितना आ गया बच्चों, अल्फ़ा हमारा आ गया 10π/8 जो होता है हमारा,
ये होता है √3 - 2 के इक्वल। 10π/8 जो होता है √2 - 1 होता है, सॉरी √2 - 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे आप, तब डायरेक्ट ही बताते रहो। अब इसको ढंग से ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। -1 + √1, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, -1 - √2। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए -1 - 1 -2 हो गया, ये कट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, a² - b², -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, b² का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी -1 आ गया। इक्वेशन बन जाएगा s² माइनस सम ऑफ जीरोज, बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -1 ये आपका इक्वेशन बन गया। चलिए समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में घुस रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन दिया है कि y = ax² + bx + c, जहाँ पे कह रहा a 0 के इक्वल नहीं है और ए बी सी रियल है। देखिए अभी लोगों ने पढ़ा था ना कि ए बी सी रियल होने चाहिए, नहीं तो वो √19 वाला केस अभी तुरंत हम लोगों ने इसी वीडियो में देखा है। ये क्या है, रियल नंबर का पार्ट है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ जीरोज, विथ 1 0, ऐसे करिए, विथ 0 10π/12 दिया हुआ है, 10π/12 दिया है, और पासिंग थ्रू, और पास हो रहा है कहाँ से पास हो रहा है, 1,2 1,2 से पास हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पता करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है। अब अगर आपको ध्यान होगा बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हम लोगों को बताया था कि क्या होता है, x - अल्फ़ा x - बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो मैंने ये बताया था, लेकिन जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है x - अल्फ़ा x - बीटा = 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, आपको ध्यान अगर होगा तो, थोड़ा सा भी अगर आपको ध्यान होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि x - अल्फ़ा x - बीटा, यहाँ a लेते हैं, यहाँ a लेते हैं, तो यहाँ आपको a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले 10π/12 पे विचार करते हैं। 10π/12 जो है हमारा, 10π/12 इसकी वैल्यू जो होती है, ये आपकी होती है √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 नीचे और √3 - 1 ऊपर। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का स्क्वायर 3 + 1 - 2, √3 नीचे तो 3 - 1 यानी 2 आ गया। ठीक, ये आ गया 4 - 2√3/2 यानी 2 - √3, ये आ गया। अब ये 1 0 आ गया। अब यहाँ से आप पता, एक रूट आ गया, पॉलिनोमियल तो 0 माने। दूसरा क्या आ जाएगा बीटा, दूसरा क्या आ जाएगा हमारा बीटा, जो हमारा आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा। यहाँ तक वो क्लियर हो गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है, तो y = हमारा क्या हो जाएगा, a x - अल्फ़ा
एक्स माइनस बीटा। यहाँ से हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको हेल्प दिया है कि 1 और 2 से पास हो रहा है, 1 और 2 से पास हो रहा है, तो पहले इसको लिखा जाए ढंग से। तो y इक्वल टू ए, इसको टच नहीं किया जाए अभी, x माइनस अल्फ़ा करेंगे तो -2 प्लस √3। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस बीटा, x -2 माइनस √3। ठीक है बच्चों। अब x और y की वैल्यू आपकी यहाँ दी हुई है। x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए। y हमारा 2, a x की जगह 1 रखा। देखिए x की जगह 1 रखा तो 1 - 2 यानी -1 प्लस √3, ये क्लियर हो गया। s की जगह रखा तो 1 - 2 -1 माइनस √3, क्लियर हो रहा है बच्चों। 2 a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 इक्वल टू a 1 -3 -2 यानी a की वैल्यू -1 आ गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, a की जगह -1 रख देंगे, -1 x - 2 √3 x माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे तो यानी आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू -1 x -2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है, दूसरी ब्रैकेट में क्या, x -2 माइनस √3 दूसरे ब्रैकेट में। इसको आप और चाहे स्मार्टली इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको ले लीजिए, इसको और स्मार्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी y इक्वल टू -1 a प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x -3, ये हो गया -1 एक्स स्क्वायर, ये -3 था, -4x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। माइनस मतलब -x स्क्वायर प्लस 4x -1। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। अब इसी तरह हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन में घुसेंगे, एंटर करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।